हेलो दोस्तों, आई होप यू आर फैंटास्टिक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश चर्चा। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग नाउन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ इन द सेंस कभी नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी विद एस का यूज कर देते हैं और कभी द लगा करके कुछ मतलब सेंटेंस में बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल आपने एक मूवी देखी होगी छोटे मियाँ बड़े मियाँ एक्चुअली। और ऑफ कोर्स अगर वो नहीं देखी है तो कोई और देखी होगी जहां पे डबल रोल होते हैं। डबल रोल जैसे हम शक्ल है, जुड़वा है, एक पर्सन की तरह दूसरा पर्सन दिखता है मतलब। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसा एक हो वैसा ही दूसरा हो। देयर इज नो डाउट दे आर अपीयरिंग सेम बट दे आर नॉट एक्चुअली सेम। आपको देखना है कहीं ना कहीं उनमें फर्क जरूर होता है। जैसे अब छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें दो लोग पुलिस वाले होते हैं जो उनकी शक्ल सेम होती है और दो लोग चोर होते हैं, लेकिन देखने में तो बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको देख करके चीजों को नहीं पहचानना है। हो सकता है आपको लिखा गया हो, आपको पहले ही दिखा गया हो, मतलब कहीं दिख रहा हो आपको प्लेइंग, तो आप ये मान करके चलेंगे कि प्लेइंग क्या है। प्लेइंग एक वर्ब है, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि प्ले में अगर आईएनजी जोड़ा जाता है तो फोर्थ फॉर्म बनती है प्लेइंग। लेकिन आप प्लेइंग को देख करके ये नहीं कह सकते कि एक वर्ब है। आपको क्या देखना है, आपको उनकी फंक्शनैलिटीज देखनी है। आप उस मूवी में उन दोनों को देखकर ये नहीं बता सकते अगर वो यूनिफॉर्म में अगर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई मूवी उठा लो, जुड़वा उठा लो, हमशक्ल उठा लो या फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तो उनमें क्या होता है आप उनको देख करके नहीं बता सकते कि ये वो लोग हैं। राइट, आपको उनकी फंक्शनैलिटी देखनी है। अगर वो चोरी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो चोर हैं, जैसे कि उस मूवी में है, जैसे कि छोटे मियाँ बड़े मूवी में है। अगर वो लोग गुंडों को पकड़ने का काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पुलिस है। ठीक है, क्योंकि देखने में तो सेम है। हो सकता है वहां पे कभी कभार वो यूनिफॉर्म में आ जाते होंगे तो वो एक अनदर पहचान है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं आपको चीजों की फंक्शनैलिटी देखनी है। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं, एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आपको इससे सिखा सकता हूं बहुत ही आसानी से। जैसे मैं अगर लिखूं ही इज प्लेइंग, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि प्लेइंग है, यहां पे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस है प्लेइंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या लिखा, ही इज प्लेइंग, और दूसरा सेंटेंस क्या है, प्लेइंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। राइट, प्लेइंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे प्लेइंग की फंक्शनैलिटी देखनी है, तभी आप बता पाएंगे कि प्ले क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर बी के बाद आईएनजी आ रहा है तभी वो वर्ब कही जाती है। अगर कोई चीज सब्जेक्ट के स्थान पे होती है तो जनरली वो नाउन या प्रोनाउन होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, आपको किसी भी चीज की फंक्शनैलिटी देखनी है, आप शक्ल से नहीं पहचान सकते यहाँ पे। सो ऐसा ही कुछ मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन्स एज एडजेक्टिव। तो गेट रेडी फॉर दैट। वेलकम बैक दोस्तों। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सिखाऊं, जैसे मैं लिखूं विराट, विराट की अगर कार है तो मैं क्या लिखता हूं इसको, विराट्स कार, कि विराट कोहली की कार है, विराट्स कार लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं लिखूं नील का पेन तो मैं नील्स पेन लिख देता हूं, नील्स पेन लिख दिया। ठीक है, अगर कोई कपिल है तो कपिल की अगर कोई गाड़ी है या फिर कपिल की कोई अगर वाइफ है तो मैं लिख सकता हूं कपिल्स वाइफ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, विराट अपने आप में क्या है, नाउन। ठीक है जी, और कार भी अपने आप में नाउन है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है, सारी प्रॉपर नाउन्स हैं। तो अगर ये तो हमने सीख रखा है, इसका मतलब क्या है, विराट की कार, अगर इसको तोड़े मरोड़े तो क्या होगा, द कार ऑफ विराट, द पेन ऑफ नील, द वाइफ ऑफ कपिल। ये क्या है, ये नाउन का पजेसिव केस है, जब आप नाउन के ऊपर किसी चीज का आधिपत्य दिखाते हो। लेकिन दूसरे शब्दों में आपने कुछ और भी देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा, एक शो आता है बहुत ही फेमस शो, द कपिल शर्मा शो।
इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ही फेमस शो है द कपिल शर्मा शो। और अगर मैं लिखूं अगर मेरी कोई टीम है, मेरा नाम नील है, तो आप जानते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूं द नील टीम, द नील टीम, ठीक है। अब आपको पता है विराट कोहली अपने आप में कैप्टन है, तो कैसे लिखूं, द विराट कोहली टीम। इसी तरह से एग्जांपल और बनता है, जैसे द मोदी गवर्नमेंट, ऐसा लिखा जाता है, राइट, द मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत बार दोस्तों हम क्या करते हैं, हम नाउन से उलझ जाते हैं। अब यहां पे दोनों चीजें बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनकी वर्किंग नहीं पहचानोगे तो आप तो समझेंगे तो नाउन है, यहां भी नाउन है, ठीक है, लेकिन आपको इनकी वर्किंग देखनी है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने आप में क्या है, नाउन है। टीम अपने आप में क्या है, नाउन है। शो अपने आप में क्या है, नाउन है। तो दोस्तों आप जानते हैं, सिखाया भी गया है नाउन एडजेक्टिव क्लास 1 में, कि अगर नाउन में आप कुछ जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या जोड़ा है, मोदी जोड़ा गया है, प्रॉपर नाउन जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, कोहली, विराट कोहली, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है टीम में, नील। सो आपने यहाँ पे देखा कि आपने इनमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो अगर कुछ जोड़ा जाता है किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे अपने आप में क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें, विराट कार, ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये अपने कार भी क्या है, नाउन है, और दूसरी ओर विराट अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यहां पे अपस्ट्रॉफी विद दैस आपको शो करा रही है, क्या शो करा रही है, कि ये विराट की कार है, यानी विराट उस चीज का मालिक है। और अगर विराट उसका मालिक है तो ये क्या कहा जाता है, इस टर्म को ग्रामेटिकली कहा जाता है पोजेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन का पोजेसिव केस इसे कहा जाता है। सो कभी भी अपनी थ्रू आउट योर लाइफ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, because both the things are very much different. If you see, we are adding something here in the noun, so it's what is it? What does it become? After that, it becomes adjective, right? On the other hand, this is the possessive case of noun. So यहाँ पे आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहना है इंडिया का सोल्जर, आपको लगेगा कि इंडियाज सोल्जर कहा जाए। क्यों भाई? द इंडियन सोल्जर कहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का सोल्जर, मैंने पहले ही बताया आपको, सोल्जर अपने आप में क्या है, नाउन है। अगर नाउन किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, नाउन के बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन दे, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, नाउन के बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन देती है तो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर एडजेक्टिव बन गया तो आप पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, तो आप अपस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, द इंडियन सोल्जर, ठीक है। इसी तरह से बुद्ध जो अपने आप, अगर बुद्ध मैं नाम कहता हूं तो वो अपने आप में क्या है, एक नाउन है, नाउन है। अगर मैं उसका कुछ कह दूं कि बुद्ध की अगर मान के चलो मैं उनकी वाइफ की बात करूं, बुद्धाज वाइफ कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं बुद्ध के साथ नाउन जोड़ता हूं, जो वाइफ भी नाउन है नो डाउट, बट वो पॉजिटिव केस है नाउन का। अगर मैं बुद्ध के साथ बुद्ध के बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी चीज से लूं, जैसे ऐसा धर्म जिसपे बुद्ध के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, और उनके जो विचार हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसे आप बुद्धिस्ट रिलीजन कहते हैं। वो बुद्ध आप उसे बुद्धाज रिलीजन नहीं कह सकते हैं, आपको उसको पहले आपने क्या किया, पहले उसको आपने एडजेक्टिव में चेंज किया, बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। ऐसे ही चाइना का कोई अगर कोई पदयात्री है तो आप उसे चाइनीज क्या कह देंगे, पिलग्रिम कह देंगे, ठीक है। और हम बहुत सारी चीजें आप इस तरह से बना सकते हैं। द मोदी गवर्नमेंट, ऑफन टाइम्स वी सी दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द न्यूज़पेपर्स, द मोदी गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दिस थिंग, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी रखनी है कि एक तरफ क्या है, नाउन के पॉजिटिव केस की बात की जा रही है और दूसरी ओर नाउन में कुछ जोड़ा जा रहा है। जैसे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हम बना सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, आप एडजेक्टिव्स की बात करोगे जहां पे आप अधिकार शो करोगे। सो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करोगे और आप पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करोगे, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।